मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे हम रो मेथड से करेंगे। ओके, तो रो मेथड में होता है a इक्वल टू आई ए। ये हो जाएगा 3 -1 -4 2। हमने a की वैल्यू रख दी है, i की वैल्यू रख देते हैं 1 0 0 1 डॉट a। ओके, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें बनाना है यहाँ ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचो, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। देखो, अगर हम R2 यहाँ पे इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसमें ऐड करेंगे तो +2, -2 +2 क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करना है, R1 इज़ 2, तो R1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2R1 + R2। ओके चिल्ड्रन, तो ये अप्लाई करते हैं। -3 पे, सॉरी 3 पे करते हैं पहले। 3 × 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस R2 प्लस -4, तो ये हो जाएगा 3 2 6 -4 दैट इज 2। तो ये 2 आ गया। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2, तो ये हो जाएगा, नहीं है प्लस करना है ना हमें, तो ये हो जाएगा -2 + 2 दैट इज 0। रो 2 एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 R1, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस R2 0 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं 2 R1 0 हो जाएगा, प्लस R2 तो यहाँ 1 आ जाएगा। सेकेंड रो एज इट इज। ओके चिल्ड्रन, डॉट ए। अब हमें यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और यहाँ पे इसको ऐड कर दें तो ज़ीरो हो जाएगा। देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 2 4 4 -4 0। तो हम क्या करेंगे, R2 हम चेंज कर रहे हैं, R1 को हम ट्वाइस R2 को करते हैं ना, ट्वाइस R1 + R2। ओके चिल्ड्रन, तो अब देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में हमें चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 2 R1, तो 2 × 2 ये 2, ठीक है, प्लस R2 -4 4 -4 दैट इज़ 0। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे तो 2 R1 0 हो जाएगा, प्लस R2 2 रहेगा। ओके, यहाँ पे जब करेंगे तो 2 और 1 तो एज इट इज़ हो जाएंगे, रो 1 में हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। रो 2 में करते हैं 2 R1 0 हो जाएगा, प्लस सॉरी 2 R1 ये है ना, तो 2 2 4 प्लस R2 0, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं 2 R1, ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो ये 3 आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अगर हमें चेंज करना है, यहाँ 1 1 लेकर आना है तो R1 को 2 से डिवाइड कर दे और R2 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार अगर ज़ीरो बन जाए ना चिल्ड्रन तो बहुत ईजी हो जाता है हमें आगे कन्वर्ट करना, इसीलिए हम पहले प्रेफर करते हैं कि इसको ज़ीरो बनाएं। लेकिन कभी कभी कुछ कैलकुलेशन ऐसी अटक जाती है जिसमें हमें पहले 1 बनाना पड़ता है, पर वो बहुत रेयर केस में होता है। जनरली तो हम पहले 0 ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R1 1/2 R1 एंड R2 1/2 R2। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 2/2 1 0 0/2 0 होता है, 0/2 0, ठीक है, यहाँ भी 2 से करना है और 2/2 1। क्लियर चिल्ड्रन, R1 में 2 से करना है, 2/2 1 1/2 4/2 2 एंड 3/2 डॉट ए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ए को नीचे लेके जाएंगे और इसको आई की फॉर्म में लिख देंगे, I/A इज इक्वल टू 1 1/2 2 3/2। क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ए ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 1/2 2 3/2। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 11th आप खुद ट्राई करेंगे, 12th मैं करती हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेट करूँगी। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सब सेम पैटर्न पे हैं, जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कंसेप्ट समझ पाएंगे कि कब हमें
किस तरह के ऑपरेशन लगाने हैं, कब मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। ओके चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे इसको हम करते हैं ए इक्वल टू आई ए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू 6 -3 -2 1। इस ए को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे आई की आ जाएगी 1 0 0 1 डॉट ए। ऑपरेशन लगाते हैं हमें, देखो यहाँ पे ना 0 करना है, ठीक है। तो अगर हम रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और रो 1 में ऐड कर दें तो ये 3 -3 0 हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रो 1 ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 0 लेकर आना है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस थ्राइस R2। ओके, तो देखो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट रो पे R1 6 प्लस 3 इंटू -2, तो ये हो गया 6 -6 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे अप्लाई करते हैं R1 -3 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज़ -3 प्लस 3 दैट इज़ 0, यहाँ पे 0 आ गया। R2 को हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। यहाँ पे करते हैं R1 1 प्लस 0 R2, ये 0 है, ठीक है, 0 R2 ये 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे करते हैं तो R1 0 है प्लस 3 R2, तो यहाँ 3 आ जाएगा। सेकेंड रो एज इट इज़ डॉट 1। ओके चिल्ड्रन, अब आगे देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट। इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट का मतलब है इनवर्स हर बार एग्जिस्ट नहीं होता है। अभी तक हमने नो डाउट जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें इनवर्स हमारा आया है, लेकिन अगर कोई भी रो पूरी या कोई भी कॉलम 0 हो जाए, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी रो वहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या लिखेंगे, इफ़ एनी रो और कॉलम हैज़ 0 एलिमेंट्स, सब में 0 हो जाए, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके चिल्ड्रन, अगर कोई भी रो, पूरी रो या पूरा कॉलम, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें, उन सब में 0 आ जाए, उनकी प्लेस पे 0 आ जाए, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे इनवर्स आपका आएगा, तो इनवर्स आपका आएगा ही नहीं। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे 1 बनाना था, अब 1 कैसे बनेगा, किसी भी कारण से 1 बन ही नहीं सकता। क्लियर चिल्ड्रन, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। 13 पे हम रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ए इक्वल टू आई ए, वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू है 2 -3 -1 2, आई की वैल्यू है 1 0 0 1 डॉट ए, ठीक है। इसको हमें एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसी का इन्वर्स हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। हम अप्लाई करते हैं, हमें यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 एरो, यहाँ पे एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। इस एरो का मतलब है हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं। इससे पता लगता है हम किस रो या कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, और रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू R1, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो गया 4 -3 दैट इज 1। यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2 इंटू R1 -6 प्लस 3 2 6 0, यहाँ 0 आ जाएगा। रो 2 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाते हैं ऑपरेशन 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 3R2 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2R1, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 3R2, 3 इंटू 1 3।
सेकेंड रो एज इट इज डॉट ए। ओके, अब हम बनाएंगे यहाँ पे ज़ीरो। देखो बहुत सिंपल है ये ज़ीरो बनाना। अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दे तो ज़ीरो बन जाएगा, है ना, 1 - 1 0। तो हम लिख देंगे R2, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R2 इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड पे करेंगे R1 प्लस R2, 1 - 1 0। यहाँ पे 0 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 एज इट इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, R1 एज इट इज 2 3। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं R1 2 प्लस 0 2। यहाँ पे करते हैं R1 3 प्लस 1 4 डॉट ए। ओके चिल्ड्रन, अब देखो इसे 2 को हमें हटाना है, यहाँ 1 लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, R2 1/2 R2। ओके, तो R2 को, इस पूरी रो को R2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0/2 0 2/2 1 इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 2/2 1 4/2 2 डॉट ए। ये हमारी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब हम ए को नीचे ले आएंगे, इसको आई की फॉर्म में लिख देंगे, I/A इज इक्वल टू 2 3 1 2। ए ऊपर चला जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2। ओके चिल्ड्रन, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 15th क्वेश्चन में हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी है, घबराना मत, ठीक है। इसमें भी हम वैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये होगा। क्या करेंगे, a इक्वल टू IA, रो मैथड से करते हैं, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे I। तो देखो I जो मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0, डायगनल्स में 1 होता है, 0 0 1 डॉट ए। देखो चिल्ड्रन, आपको ना एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें कितनी जगह 0 बनाना है। देखो हमें यहाँ पे 1 लेकर आना है, इसके अलावा जितनी भी जगह है उन सब पे 0 बनाना है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, ये 3 है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, टोटल हमें ना 6 प्लेसेस पे 0 बनाना है। देखो तो रैंडमली बनाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मिसलीड हो सकती है। तो मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे 0 0 0 1 0 0 0 1। चिल्ड्रन, हम जब स्टार्ट करेंगे ना, हम सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाएंगे, ये फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। यहाँ से लेते हुए फिर हम यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ से हम यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ से यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ से यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से बस ये हमारा फाइनल है, यहीं पे 0 बनाएंगे। तो 6 0 अगर हम इस फॉर्म में बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो कैलकुलेशन में आपके ना गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99% कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती हैं अगर हम इस पैटर्न पे 0 बनाते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, देखो एक सर्कल बन गया है। हम इंटरक्रॉस कभी यहाँ 0 बनाएंगे, कभी यहाँ बनाएंगे, कभी यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो हम इस तरह से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है, ठीक है। हमें 6 0 इस तरह से बनाने हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इनमें सबसे पहले हमें यहाँ 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो हम किसी भी रो से इंटरचेंज उसको कर सकते हैं, किसी भी रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम 2/2 की मैट्रिक्स में करते थे। तो R1 को चेंज करेंगे, R1 में हम ऑपरेशंस लगाएंगे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, देखो इसको 2 से करेंगे तो 6 आएगा, इसको 3 से करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 - 6 + 6 0 हो गया, है ना। तो ये करते हैं, देखो R1 हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 2 × R1 से +3 × R2 से। ओके, क्या करेंगे,
अब ये जब आप करेंगे चिल्ड्रन तो जो बाकी दो रो है वो एज इट इज हो जाएंगी, तो उनको हम लिख लेते हैं 2 2 3 3 माइनस 2 2। ओके, फर्स्ट रो पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। 2r1 2 इंटू 2 4 प्लस 3r2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो गया चिल्ड्रन 4 प्लस 6 10 आ गया। यहाँ पे 10 लिख देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं r1 2r1 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 3r2 6 0। यहाँ लगाते हैं 2r1 3 2 जा 6 प्लस 3r2 3 3 जा 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 6 15। ओके चिल्ड्रन, इतना क्लियर है आपको। यहाँ पे हम लगाएंगे तो हम नेक्स्ट टू मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट पे लगाएंगे तो देखो क्या है 2r1 2 प्लस 3r2 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे लगाएंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 3r2 यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। सेकंड क्या करो, यहाँ पे 0 बन गया, अब हमें यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ जब हम 0 बनाएंगे तो देखो क्या करेंगे, इसको देखो 2 की टेबल में 10 आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें, इस पूरी रो से माइनस कर दें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना चिल्ड्रन। तो हम क्या करेंगे, R2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू R2 माइनस R1। ओके, देखो क्या होता है, अब रो 2 पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो रो 1 और रो 3 एज इट इज आ जाएंगे। 10 0 15 3 माइनस 2 2 5 इंटू R2 10 माइनस R1 10 10 माइनस 10 0 2 5 इंटू 2 10 10 माइनस R1 0, तो यहाँ पे 10 आ गया। 5 इंटू 3 15 15 माइनस R1 माइनस 15। ठीक है, 0 यहाँ 0 आ गया। ठीक है, देखो हमारा लक कितना अच्छा है, लक बाय चांस हमारा यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 2 3 0 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज। रो 2 पे अप्लाई करना है। 5r2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस R1 तो ये माइनस 2 हो जाएगा। 5r2 1 5 हो गया, 5 माइनस 3 2 5r2 0 है, ये दोनों 0 हैं, तो यहाँ 0 रहेगा। ओके चिल्ड्रन, डॉट ए। नेक्स्ट हमें बनाना है चिल्ड्रन यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। यहाँ 0 हम कैसे बना सकते हैं, सोचो। अगर हम रो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। तो क्या करेंगे, हम रो 3 में ट्रांसफॉर्म करेंगे रो 3 को, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 R3 माइनस करते हैं 3R1 से। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, R3 पे कर रहे हैं तो R1 R2 एज इट इज रहेंगे। 10 0 15 0 10 0 एंड देखो इसको करेंगे हम, तो 10 इंटू 3 30 माइनस 3 इंटू 10 30 0 आ गया। इसको करेंगे माइनस 2 इंटू 10, तो ये माइनस 20 माइनस 3 इंटू R1 0 है, तो यहाँ पे माइनस 20। इसको करेंगे 2 इंटू 10 10 माइनस 3 इंटू R1 15 3 जा 45, तो ये माइनस 45। ठीक है, 20 होगा चिल्ड्रन, है ना 20, तो 20 माइनस 45 माइनस 25। क्लियर। सेम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज। ठीक है, तो ये 2 3 0 माइनस 2 2 0 ये लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो 10 इंटू R3 ये तो 0 हो गया, माइनस 3R1, तो 3 2 जा 6 माइनस 6। यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा, 10 इंटू 3 R3 0 माइनस 3R1 3 3 जा 9 माइनस 9। 10 इंटू R3 ये हो जाएगा 10 माइनस 3R1 0, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन,
नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। अब देखो सोचो यहाँ पे हम 0 कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल हमें दिख रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे 10 है। अगर इस रो को कर दें और इसमें से माइनस कर दें, माइनस क्यों करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 20 - 20 0। तो क्या करो, हम क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, R3 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। R3 में हम देखो ये हो जाएगा R3 + 2 × R2। ओके, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। R3 0 है, प्लस 2R2 0 है, यहाँ 0 आ गया। -20, R3 है -20, -20 प्लस 2R2, 10 × 2 20, तो -20 + 20 0। यहाँ पे है R3 -25 प्लस 2R2 0 है, तो यहाँ -25। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज 2 3 0, सेकेंड रो एज इट इज -2 2 0, थर्ड रो पे हमें अप्लाई करना है। तो देखो R3 -6 प्लस 2R2 प्लस -2 × 2, ये क्या हो जाएगा, ये -2 है ना, तो -6 -4, ठीक है, ये हो जाएगा -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। नेक्स्ट हो जाएगा -9 प्लस 2R2 प्लस 2 × R2 2, ठीक है, -9 + 4, आंसर -5, तो ये आ जाएगा -5। 10 यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये हम रफ वर्क के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे A आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है R3 10 है ऑलरेडी, ये 10 लिखा हुआ है 10, आगे है प्लस 2R2 तो 0 है, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एज इट इज 10 आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो चिल्ड्रन, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है, बाकी यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 हो गया है। तो यहाँ पे 0 हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम मतलब ये बचा है ऑपरेशन हमारे पास, ठीक है, और कोई ऑपरेशन तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर हम R1 को मतलब इन दोनों को हम सेम करेंगे तभी 0 बन सकता है। सेम वो किस पर होगा चिल्ड्रन, इन दोनों की टेबल में क्या चीज़ सेम आती है, 75 आता है ना, तो हमें इन दोनों को 75 बनाना है, तभी वो माइनस होकर 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, देखो अगर हम R1 को 15 5 × 75 होता है ना, और 25 3 × 75 होता है, तो अगर हम R1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस कर दें, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन है हमारे पास, और R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 75 आ जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, घबराना मत, लेकिन कैलकुलेशन एक्यूरेट एंड स्लो करना, ठीक है। अब देखो R1 5, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, तो 5R1 10 है, तो फिर 50 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा चिल्ड्रन। 5R1 0, 3R3 0, यहाँ 0 आ गया। 5R1 देखो 5 × 15, 5 × 15 75 होता है, प्लस 3 × 15, 3 × 25, 25 3 × 75 -75, तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसी फॉर्म में, तो 5R1 तो ये 10 हो गया, 2 5 × 10, प्लस 3R3 तो ये 30 हो जाएगा, -30, ओके, तो 10 - 30 -20। यहाँ पे अप्लाई करते हैं 5R1 5 3 × 15, 15, तो ये N3 5 3 × 15 -15, तो ये क्या हो गया चलो, यहाँ 0 आ गया, ये 0। यहाँ पे अप्लाई करते हैं 5R1 0 प्लस 3R3 30, तो ये 30 आ जाएगा, डॉट A, ठीक है। यहाँ पे है -2 2 0 -10 -5 10, गॉट इट चिल्ड्रन। आगे क्या करो, देखो अब हमारे पास सब जगह 0 आ गया है ना, ये देखो ये पूरा सर्कल अगर हम देखें तो ये सब जगह 0 आ गया है, सर्कल बन गया है हमारा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 50 है तो रो 1 को हम 50 से डिवाइड करते हैं, रो 2 को 10 से करते हैं और रो 3 को 25 से -25 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये ना मेरा पेपर खत्म हो गया, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स थी चिल्ड्रन, मैंने दोबारा लिख लिया इसको। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि रो 1 को 1/50 से डिवाइड कर देते हैं, रो 2 को 1/10 से डिवाइड कर देते हैं एंड रो 3 को -1/25 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर सब जगह 1 1 आ जाएगा। क्या करो, 50/50 1, 0 का कोई होता नहीं है, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0, इसको 10 से करेंगे तो 1 0 एंड इसको 25 -25 को -25 से डिवाइड करेंगे तो 1। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखो फर्स्ट रो में हमें डिवाइड करना है 50 से, तो -20/50 -2/5, तो ये हो जाएगा -2/5, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ 30/50 तो 3/5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डॉट ए हम लगा देते हैं। सेकेंड रो को हमें 50 से, सेकेंड रो को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो -2/10 दैट इज -1/5, -1/5, यहाँ पे भी 2/10 है तो 1/5, यहाँ 0। ओके चिल्ड्रन, थर्ड को हमें 25 से डिवाइड करना है, तो -10/25, 5 से कट कर देते हैं 2 एंड 5, तो -2/5, -2/5, इसको करेंगे -5/25, तो 1/5, -1/5, 10 का है अभी हमने किया था तो ये 2/5। गॉट इट चिल्ड्रन? देखो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे I लिखेंगे, ये A नीचे आएगा और ये हो जाएगी -2/5 0 3/5, -1/5 1/5 0, -2/5 -1/5 2/5। ये A ऊपर चला जाएगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आंसर इज -2/5 0 3/5, -1/5 1/5 0, -2/5 -1/5 and 2/5. Okay children, this is our final answer. I hope this question is clear to you. हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है चिल्ड्रन, इसे हम रो मेथड से करते हैं। रो मेथड में A = IA होता है, वैल्यू रख देते हैं। A है 1 3 -2, -3 0 -5 2 5 0 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 3 क्रॉस 3 की 0 1 0 0 0 1 डॉट A। ओके चिल्ड्रन, अब देखो अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो अगर फर्स्ट को छोड़ दें तो बाकी दो डायगोनल्स पे 0 है। ठीक है, एंड चिल्ड्रन मैं आपको एक बात बता दूं, नोट डाल के आप लिख लो, डायगोनल नेवर बी 0। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डायगोनल्स कभी भी 0 नहीं होते, तो हमें जहाँ पे 0 है उसे ना हटाना पड़ेगा डायगोनल्स पे। तो क्या हम क्या करेंगे, अगर R2 को R3 से इंटरचेंज कर दें, R2 को R3 से इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इंटरचेंज, तो देखो डायगोनल्स हट जाएंगे, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा चिल्ड्रन, देखो 1 3 -2, R2 को R3 से एंड R3 को R2 से, तो ये जो R3 पे एलिमेंट्स है वो R2 पे आ जाएंगे, 2 5 0 एंड R2 वाले एलिमेंट्स R3 पे आ जाएंगे, -3 0 -5। नाउ चेक कर लो, देखो अब यहाँ पे एक भी डायगोनल में 0 नहीं है, यहाँ भी हम वही करेंगे, 1 0 0 0 0 1, ये वाली जो रो है वो ऊपर आ जाएगी एंड सेकेंड रो नीचे आ जाएगी, 0 1 0 डॉट A। ओके चिल्ड्रन, अब हम यहाँ पे वापस उसी फॉर्म में 0 बनाना शुरू करेंगे, इस सर्कुलर फॉर्म में हम इसको 0 बनाएंगे, 2 0 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब देखो हम सबसे पहले हम इस प्लेस पे 0 बनाएंगे। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो अगर हम
3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा, और अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको क्या किया हमने? ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन किया, R1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 5 3 15, माइनस किया R2 से, तो मल्टीप्लाई के साथ ये 3R2। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 5 3 15 हो गया, तो 15 माइनस 15 यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो R1 पे हमें ऑपरेशन लगाना है, तो 5R1, 5 इंटू 1 5 माइनस 3R2, तो ये 5 माइनस, देखो 5R1 यहाँ 5 हो गया, माइनस 3R2, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 5 माइनस 6 आंसर -1। नेक्स्ट पे लगाते हैं 5R1 15 माइनस 3R2 15 0। इस पे लगाते हैं 2 5 जा 10 माइनस 10 माइनस 3, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा चिल्ड्रन -10। बाकी दो रो एज इट इज। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, 5R1 यहाँ 5 आ जाएगा, इसमें 0 करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 रहेगा, ये दोनों 0 हैं तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 5R1 यहाँ पे 0 है, माइनस 3R2, ठीक है, तो -3 आ जाएगा। बाकी दोनों रो एज इट इज। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, देखो ये 0 हो गया, अब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, है ना, ये कौन सी प्लेस है, A21, इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम 0 कैसे बना सकते हैं, देखो अगर देखो ये 1 है यहाँ पे, है ना, अगर हम इसमें इस पूरी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इसी ऑपरेशन को हम अप्लाई कर देते हैं। R2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे, R2 प्लस 2 इंटू R1। गॉट इट चिल्ड्रन? R1 एज इट इज आ जाएगा, क्या बचेगा -1 0 -10। R2 को करेंगे चिल्ड्रन 2 प्लस 2R1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 0। यहाँ करेंगे R2 5 माइनस 0, तो यहाँ 5 रहेगा। R2 यहाँ पे 0 है, प्लस 2R1, तो ये 10 इंटू 2 20 माइनस 20। क्लियर? थर्ड रो एज इट इज, इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 5 0 माइनस 3। ठीक है, रो 2 पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 0 R2 0 है, प्लस 2R1, तो 5 2 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये दोनों 0 हैं तो यहाँ भी 0 रहेगा। ठीक है चिल्ड्रन? थर्ड में R2 क्या है 1, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 माइनस 6 रहेगा, तो -6 1 माइनस 6 दैट इज -5। थर्ड रो एज इट इज 0 1 0। ओके चिल्ड्रन, ये 0 है। नेक्स्ट में क्या करो, हमारा ये बन गया, ये बन गया, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, R3 ये हो जाएगा R3 माइनस 3R1। ओके, देखो क्या होगा, R3 पे लगा रहे हैं तो R1 R2 एज इट इज, -1 0 -10 0 5 -20। R3 पे लगा रहे हैं चिल्ड्रन, देखो R3 क्या है -3 -3 इंटू R1 क्या है -1। ठीक है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 0 हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, R3 R1 दोनों पे 0 है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है -5, तो ये -5 -3 इंटू -10, -10 क्या बचा चिल्ड्रन, -5 माइनस माइनस प्लस 30 25 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। ओके चिल्ड्रन? यहाँ पे अप्लाई करते हैं, R3 पे लगा रहे हैं तो R1 R2 एज इट इज, 5 0 -3 10 0 -5। ये रफ वर्क है ना, कंफ्यूज मत होना, ये रफ वर्क है। ओके, देखो यहाँ पे 0 है, R3 0 है, -3R1,
तो 5 3 15 विद माइनस साइन, तो यहाँ -15 आ जाएगा। यहाँ है कहाँ गया ये, हाँ R3 1 है, -3 यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। R3 0 है, -3 × 3, तो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 9। क्लियर चिल्ड्रन? अब हमें यहाँ 0 बनाना है। देखो चिल्ड्रन, हमेशा इस प्लेस पे ना एक बात याद रखना कि जब भी हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ना 0 में, तो हम हमेशा इसको R3 से ऑपरेट करेंगे। ठीक, तो याद रखना, नोट में आपको बता देती हूँ कि R2 हमेशा R2 एंड R3 में ऑपरेशन लगेगा। किसके लिए? A23 के लिए। क्लियर चिल्ड्रन? इस प्लेस के लिए। फाइन, तो इसको हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे -20 है, यहाँ पे 25 है, दोनों में कॉमन क्या आता है? वैसे तो माइनस प्लस करने से तो होगा नहीं। तो देखो 20 की टेबल में 100 आता है और 25 की टेबल में 100 आता है। तो अगर हम इसे किसी तरह से 100 बना पाएँ तो आपस में इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, R2 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो R3 को अगर हम 15 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 100 आ जाएंगे दोनों में। क्या करो, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5R2 प्लस कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास माइनस साइन है, एंड R3 को 4 से करो, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह 100 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 100 बन जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। देखो क्या होगा चिल्ड्रन, फर्स्ट एज इट इज -1 0 -10, सेकेंड पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 5R2 0 + 4R3 0, यहाँ 0 आ गया। यहाँ पे करते हैं 5R2, तो 5R2 है, 5 5 = 25 प्लस 4 × R3 0 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5R2, तो 5 × 20 100 -100 प्लस 25 × 4 100, तो ये 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ इसको एज इट इज रखना है 0 0 25। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड पे हमें करना है तो 5R2 10 × 5 50 प्लस 4R3 15 4 60 प्लस -60। ओके, ये 60, तो ये क्या हो जाएगा आंसर -10। क्लियर चिल्ड्रन? इसको करेंगे तो 5R2 तो यहाँ पे 0 है, प्लस 4R3 तो यहाँ 4 आ जाएगा। इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5R2 दैट इज 5 5 = 25, यहाँ करती हूँ 5 5 = 25 -25, देन 9 9 4 = 36। ओके, ये प्लस 36, 25 - 36 चिल्ड्रन होता है 11, है ना, तो ये आ जाएगा 11। ओके, थर्ड रो एज इट इज डॉट ए। ओके, नेक्स्ट रो में देखो, अब यहाँ पे 0 बनाना है। अगर हम कुछ ऐसा कर पाएँ, देखो ये है, देखना है इन दोनों में कि क्या कॉमन आता है। देखो 10 और 25 अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते तो 25 की टेबल में 50 आता है और 10 की टेबल में भी 50 आता है। तो हम कोशिश करते हैं इनको 50 बनाने की। 50 बना के जब हम माइनस करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रो 1 को ट्रांसफॉर्म करना है। रो 1, अगर रो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। देखो कैसे, रो 1 माइनस ये 5 × R1, तो ये -5 हो जाएगा, प्लस 2R2 यहाँ 0 है, -5 0 यहाँ पे 0 है, प्लस 2R3 यहाँ पे 0 है, ये 0 हो जाएगा। 5R1 है ना, ये 5R1 है तो यहाँ -50 हो जाएगा, प्लस 2 × R3 तो ये 50 हो जाएगा, 50 - 50 0। बाकी हम एज इट इज लिख देते हैं 25 0 0 0 25 इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करते हैं R1 पे 5R1। देखो 5R1 5 5 = 25 प्लस 2R3 प्लस 2 × R3, तो ये 15 2 = 30 -30, तो ये कितना बचा चिल्ड्रन, -5। इस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, प्लस 2R3 यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। यहाँ पे अप्लाई करते हैं 5R1 5 5 3 = 15 -15 प्लस
2R3, 9 2 जा 18, ठीक है, 18 माइनस 15 3, ये ए आ जाएगा, बाकी रोज एज इट इज। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ -5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, बाकी सब जगह हमने 0 रख दिया है। तो R1 को अगर हम -5 से डिवाइड कर दें, R2 को 25 से डिवाइड कर दें एंड R3 को 25 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। तो R1 इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ 5 आएगा चिल्ड्रन ना, 1 अपॉन -5 R1 कॉमा R2 1 अपॉन 25 R2, R3 1 अपॉन 25 R3, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -5 अपॉन -5 1 0 0 0, 25 अपॉन 25 1 0 एंड 0 0, 25 अपॉन 25 1 इज इक्वल टू R1 में 5 से डिवाइड करना है, तो -5 अपॉन 5 1, 2 अपॉन 5 3 अपॉन 5, यहाँ 25 से करना है तो -10 अपॉन 25 क्या होता है चिल्ड्रन, 2, मैंने 5 से कट किया, 2 अपॉन 5 -2 अपॉन 5, 4 अपॉन 25 एंड 11 अपॉन 25। ओके चिल्ड्रन, इसको करते हैं 25 से, तो 15 अपॉन 25 दैट इज 5 से कट करते हैं 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 5, 1 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। देखो अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बना लिए चिल्ड्रन, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है, इसको हम आई लिख दें और यहाँ पे हमारे साथ में जो ये मैट्रिक्स के साथ ए चलता आ रहा था, इस ए को हम नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, इस मैट्रिक्स को कॉपी कर देते हैं, 1 2 अपॉन 5 3 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 4 अपॉन 25 11 अपॉन 25 -3 अपॉन 5 1 अपॉन 25 9 अपॉन 25। ओके चिल्ड्रन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 17 आप अपने आप करेंगे चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग, देखो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स दिए हमें ए और बी, विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन कि दो मैट्रिक्स कब इनवर्स होती हैं, है ना, मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था चिल्ड्रन, ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये कब एक दूसरे के इनवर्स होंगे, कौन सी कंडीशन होगी, देखो ए बी इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको दिख रही है तो वही हमारा ऑप्शन है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इस बुक में जो डी ऑप्शन है, ए बी इक्वल टू क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है ना, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये ऑप्शन, वही ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास ये कंडीशन होगी। तो 18th का डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 3.4, बहुत ईजी है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चिल्ड्रन आप इस एक्सरसाइज को बहुत ईजीली कर लेंगे।